name is Marcus Sood, and I am here to tell about um, regarding IPO counseling of round 3 and planning round and आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और फाइल रिपोर्टिंग पे वो सब भी। तो शुरू करने से पहले ये है आपको पहले मैं नोटिस दिखा देता हूँ जो भी लीटर साइकिल का नोटिस आया है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये नोटिस है हमारा। तो इसमें हमें बोला गया है तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें दिया गया है शेड्यूल दिया गया है राउंड की प्लानिंग राउंड का और फिजिकल रिपोर्टिंग दी गई है कि जहाँ पर आपको कॉलेज जाना होगा बाकी के फर्दर चीज़ों के लिए। तो हमें बोला गया है कि जैसे कि अभी जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उनके सरकारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं एंड वो आपका रहेगा 22 मतलब आज की तारीख से शाम के 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा और कल से रात को 11 बजे तक रहेगा। फिर रजिस्ट्रेशन क्लोज होता ही आपका उसी दिन ही आपकी साथ के साथ चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आज से ही आप लगा लो, आज से ही आप चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और जिनने नहीं किया है जेन्युइन रजिस्ट्रेशन उनको रजिस्ट्रेशन करके फिर यहाँ पे आना पड़ेगा काउंसलिंग में। और यहाँ पे हमें डेट भी दे दी गई है कि हमारा कब रिजल्ट अनाउंस होगा राउंड 3 का, जो कि 24 से 25 है। मोटा मोटा लगा लो कि 25 को ही आएगा क्योंकि वो देने की तो होता है आप 25 को ही है। 25 को या तो 4 बजे आएगा या तो रात के 10:30 बजे आएगा, यही तो टाइमिंग होती है जब रिजल्ट आना होता है। जिसके नीचे ये तो वो का है बीबीए वालों का है। बीबीए वालों को अपना अपना शायद सीईटी से देना पड़ेगा। अगर उसमें फ्लैट का गिवन नहीं है ना, फ्लैट का होता नहीं होगा तो आपको सीईटी का देना पड़ेगा बीबीए वालों को। बाकी ये तो वही है जैसे की तरह। बाकी ये है कि आगे जो होगा ये है प्रोसीजर हमें दिया गया है। ये प्रोसीजर हमें दिया गया है राउंड 3 खत्म होने के बाद का जो कि है स्लाइडिंग राउंड। जैसे कि स्लाइडिंग राउंड है जैसे जिसका राउंड 3 में अलॉटमेंट हो गया है और उसने उसको अपना कॉलेज पसंद नहीं आया और उसको बेटर कॉलेज चाहिए तो उसके लिए स्लाइडिंग राउंड में बेसिकली क्या होता है कि हमें जो हमें चाहते हैं कि हमें ये ब्रांच मिली है, हमें दूसरी ब्रांच है उसकी ब्रांच अपग्रेड करानी है या कॉलेज अपग्रेड कराना है तो उसको हम फ्लाइट राउंड में बिठाते हैं। फ्लाइट राउंड में ये होता है राउंड 3 के बाद में। तो पहला तो इसमें दिया गया है कि आप पहले फीस पे करोगे ना, जब आपको कॉलेज मिलेगा तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो आपको पहले फीस पे करनी पड़ेगी तब भी आप इसके लिए वो हो जाओगे, मतलब आप फिर राउंड ये दे सकते हो। ठीक है। तो फिर बाकी है सबमिट विलिंगनेस। आपको बताना है कि फ्लोट है फीस आप अगर फ्लोट करोगे तो माने आपको रजिस्ट्रेशन अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है मतलब अपग्रेड करवाना है आपको कॉलेज और अगर फीस करोगे तो मतलब आपको कोई अपग्रेड नहीं किया आपको जो कॉलेज राउंड 3 में मिले वही कॉलेज आपको दे दो फाइनल में। और फिर ये राउंड 3 जब ये हो जाएगा मतलब आपको ये मोटा मोटा ये आपको हो जाएगा 27 तक आपकी फ्लोट फ्री हो जाएगा। फिर आपकी चॉइस लिंक के आधार से मतलब आप अगर जैसे राउंड में करोगे यस के बाद आपका तभी आपको चॉइस लिंक का भी खुल जाएगा। जो जने यस करेंगे उनको चॉइस लिंक का आ जाएगा, चॉइस लिंक करूँगा फिर आपको 28 को रिजल्ट आ जाएगा, मतलब प्रोविजनल लेटर आ जाएगा। फिर प्रोविजनल लेटर जब आ जाएगा तो उसको आपका फिर वो होगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन वो लोग करेंगे। तो वो 28 तक हो जाएगा। फिर इसके बाद जो कि बहुत स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि हमें कॉलेज कब जाना है या वो फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी बाकी चीज कैसे फिजिकल है तो उसके बारे में भी इधर नीचे दिया गया है। ये है आपका ये है स्लाइडिंग राउंड सॉरी स्लाइडिंग राउंड। ये आपको गिवन होगा आपका ये राउंड का रिजल्ट आ जाएगा 29 को स्लाइडिंग राउंड का। ठीक है। और जिसको मतलब विड्रॉल लेना हो मतलब स्लाइडिंग राउंड से तो मतलब कोई सी और जैसे ड्यू वगैरह की जरूरत है उसको विड्रॉल लेना हो इस राउंड से तो वो फिर 4 अगस्त तक ले सकता है 12 बजे तक सुबह के।
फिर आता है सबसे अवेटेड, जो लोग वेट कर रहे थे कि रिपोर्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफ अलॉटेड इंस्टीट्यूट कॉलेज, मतलब जहाँ आपको कॉलेज मिल गया फाइनल, अब आपको वहाँ जाके रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करनी है आप, मैंडेटरी है, कॉलेज में जाना ही जाना है, नहीं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। जिसमें यहाँ पे हमें टाइम दिया गया है कि 30 जुलाई से लेके 31 जुलाई, ये हमारा टाइम ड्यूरेशन रहेगा। इन टाइम के बीच में जो 2 दिन है, इन दो के अंदर, इसी टाइम के अंदर अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है। फिर आपका फ्रेश आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब बाकी आपके आगे डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाने हैं साथ में। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना। मैं, इसमें लिखा 4 है, फिर वैसे 5 लेके जाना। ठीक है। अच्छा, एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है क्या? मैं आप भी 5 लेके जाना, अपनी खुद 5 फोटो लेके जाना। ठीक है। और बाकी आपका सीईटी रैंक, अगर जैसे आई थी सीईटी का भी है, तो वो या तो जेई का आपको देना पड़ेगा, इसमें दोनों की वाला है। या तो सीईटी का रैंक कार्ड और वो, और बाकी जेई का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड दोनों। फिर आईपीओ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो सबसे पहले भरा था ना, 1500 रुपये वाला, जो आपने भरा होगा 1500 रुपये वाला, वो वाला। और जब आपका जनरेटेड ऑनलाइन अलॉटमेंट रहता होगा ना, जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रहता मिलेगा, उसका एक प्रिंट आउट। और बाकी जो जो आपको फाइनल जो कि रिसिप्ट का भी मिलेगा, वो भी ले लेना। और ये सीट 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 को जो आपने एक्सेप्ट करा होगा, उसका भी आपको लेटर मिलेगा, इसका भी वो प्रिंट आउट करवा लेना। दोनों का एक एक करा लेना। एक सबका सारे डॉक्यूमेंट का अपना एक करा लेना फोटो कॉपी, और एक करा लेना ओरिजिनल। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी आपको गिवन है ऊपर ये चीज कि आप ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों दोनों लेके आना। ठीक है। और फिर आना लेके आना अपना ये, अपनी मार्कशीट लेके आना, जो कि आपके काम आएगी उसमें, प्रूफ में, या आपके काम आएगी उसमें, प्रूफ में। जैसे 12th को आपको वैसे में दिया जाएगा, 12th को सिर्फ वो देखेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक करेंगे, और बाकी सारी चीजें देखेंगे, तो वो 12th के स्कोर कार्ड से ही देखेंगे। बाकी, और बाकी ओरिजिनल मार्कशीट लेके आना, ओरिजिनल जरूर लेके आना, क्योंकि वो ओरिजिनल से पहले वेरीफाई करेंगे, फिर आप फोटोकॉपी को रख लेंगे, तो ये जरूर लेके आना ओरिजिनल। अगर यूजी के हो तो, अंडर ग्रेजुएट हो तो वाले, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो वाले दोनों। और बाकी अगर आप डिस्टेंस से जा रहे हो, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, जो भी आपको पता होगा, स्कूल वाले ही देते हैं, तो वो भी ले लेना। फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बताऊंगा अभी मैं, भी आता है इसके लिए। और सबसे ये, अगर कोई डिफेंस वाला बंदा है, एस सी एस टी ओबीसी, एस सी एस टी ओबीसी वाला है, या कोई माइनॉरिटी वाला है, तो उसके लिए अपेंडिक्स में फॉर्म दिया होता है, तो उसको भी लेके जाना, एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी। ठीक है। इसमें दिया होगा अपेंडिक्स वन लिखा है ना, तो अपेंडिक्स वन, अगर इनकम में से कोई है, अगर डिफेंस की कैटेगरी है कोई भी है, एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको देखना, इसमें वोट आउट करना, वो ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिनल। इसका ये है कि आपको स्कूल वाले देते हैं। अगर आपका एक्सपायर हो गया है, तो टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल जाओ, और कल स्कूल में बोलो कि हमें ऐसे ऐसे कॉलेज मिलते, तो हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए इस तारीख के अंदर अंदर। ठीक है, तो वो आपको बना देंगे, वरना साइबर कैफे में नहीं मिलता है। फिर वो है कि स्कूल का हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो प्रूव होता है ना एग्जाम में। और याद रखना कि वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से पुराना होगा तो उसको स्कूल से दोबारा बनवाना पड़ेगा। और बाकी लास्ट फी रिसिप्ट आपकी जाएगी आईपी की तरफ से, हमने 96 रुपये दिया ना, इसकी 96 रुपये, इसकी फी रिसिप्ट की एक कॉपी ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों आपको लेके जानी है। ये होंगे डॉक्यूमेंट कि क्या क्या लेके जाना है आपको। अब आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, मतलब, हाँ, मेरी पीडीएफ जब मैं गया था कॉलेज, तो कैसे कैसे डॉक्यूमेंट क्या क्या था, वो भी दिखा देता हूँ। तो हाँ, याद आया, जैसे बहुत लोग बोल रहे थे कि डीडी क्या होता है। तो डीडी एक बेसिकली एक फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि एक प्रीपेड चेक टाइप होता है।
जो कि अब अपने बैंक से आपको मिलेगा। आपको उसके लिए क्या-क्या आपको चाहिए, पेमेंट ऑन डेली बैंक ऑफ यूजेज, एक मिनट। ये आपको ना बेसिकली आपको उससे मिल जाएगा अपने बैंक में, जहाँ भी जैसे आपको फीस पे करनी है या कुछ करना है ना, वहाँ पे अपने बैंक में होगा। किसी एम्प्लॉय को बोलना है कि हमें डीडी बनवाना है, तो वो आपको बोलेगा ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो। और साथ में साथ में जो सारे सिग्नेचर वगैरह मांगेंगे, तो उससे आपका हो जाएगा, डीडी बन जाएगा। ये आपके डीडी के मैं डीडी के एक बार डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो सबसे पहले तो आपको लेके जाना है, आपको अपना एड्रेस प्रूफ लेके जाना है। ठीक है। और डीडी आप याद रखना, डीडी ठीक है। और बाकी फॉर्मल पेपर, अगर आपको 50,000 से ज़्यादा अमाउंट देना है डीडी से, तो आपको आपका पैन कार्ड भी लगेगा। अगर आपको अकाउंट आप होल्ड करते हो, तो आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा। और बाकी आपको बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी, फीस की, क्या पैसे पे कर रहे हो। और बस यही है, इसका मतलब यही है डीडी है, बस इतना ही। आपको एक आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड ले आना, बस तो आपका हो जाएगा। ठीक है। और पेरेंट्स को भी ले जाना बाई चांस, अगर वो बोले कि अगर डाउट होता है ना बच्चे में, तो पेरेंट्स को भी ले जाना। अगर आपका अकाउंट है तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, अगर पेरेंट्स का है तो पेरेंट्स को भी लेके जाना, सामने सिग्नेचर मांगते हैं। ठीक है। ये बात हो गई डीडी की और डॉक्यूमेंट्स की। अब आपको एक बार पीडीएफ दिखा देता हूँ, क्या क्या मतलब कैसे कैसे डॉक्यूमेंट दिखने में है और क्या क्या है, आपको मैं बता देता हूँ। तो ये जैसे कि ये मेरा डोजियर है, जब मेरा हुआ था काउंसलिंग का ऑफलाइन का, तो उसका डोजियर है। तो जैसे कि मेरे से ये मांगा था, टाइम मेरे से ये सब मांगा था। एक मिनट, कितने काम कर देता हूँ। मेरे से मेरे से जैसे मांगा था, ये क्या बोलते हैं, मेरे से 10th की मार्कशीट मांगी गई थी। और 10th की पास मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट पता नहीं है, 12th का होता है, इसमें लिखा हुआ है, बस डैश डाल दिया है। वो मतलब 12th का मिल गया, तो एक तरह से 10th का भी हो गया। 12th का ये 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग तो नहीं, मतलब वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट से मान जाएंगे कि आपका है। बाकी ये गैप गैप उनके लिए होता है जिन लोगों ने ड्रॉप लिया हो, उन लोगों को गैप का सर्टिफिकेट बनता है एफिडेविट, तो ये आपका साइबर कैफे से मिल जाएगा, 100-200 रुपये में मिल जाता है ये। वो कर लेना। कैरेक्टर चाहिए मैंने बता ही दिया कि रिन्यू करा लेना, इसमें मेंशन एक्सप्रेशन ओरिजिनल चाहिए। जो जो ओरिजिनल लिखे हैं समझ जाओ कि ओरिजिनल वाले आएंगे, वो अपने पास रखेंगे। फिर उसकी फोटो कॉपी निकलवा के रखना, अपने पास, वो भी काम आता है। क्योंकि वो रिन्यू कराना पड़ेगा ना, तो वो ओरिजिनल चाहिए या फोटो कॉपी से रिन्यू हो जाएगा। जेई का हो तो एडमिट कार्ड जेई का ले लेना। अगर 9 के बच्चे हो तो क्लैट का ले लेना। और जो रिसिप्ट फीस जो आपने भरी थी ना, वो 1500 रुपये वाली जो मैं बता रहा था आपको, वो उसका फोटो कॉपी, डीजे अलॉटमेंट लेटर, सीट वाला, काउंसलिंग के थ्रू। और अगर आपके पास जेई दिया है या अपने सीट के बच्चे हो या अपने फ्लैट का एग्जाम दिया, तो उसका स्कोर कार्ड। और आईसी की यूनिवर्सिटी की रिसिप्ट, हाँ, यूनिवर्सिटी की रिसिप्ट जो आपने 96,000 रुपये दिए। और एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म, ये। अगर कोई कास्ट के हो तो कास्ट का भी ले जाना। उसमें प्रूफ करो अपना आधार कार्ड है आपके पास, या पासबुक है, या फोटो है, लाइसेंस है तो उसका प्रूफ ले आना। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये हो गया वही तरह से। मेडिकल मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। बाकी फोटो ध्यान रखना कि फोटो 6 लेके जाना, मतलब कि 5 लेके पर कोई तरफ से 6 लेके जाना, एक दो एक्स्ट्रा लग जाती है। बाकी ये एंटी रैगिंग ये सब छोड़ दीजिए, ये दो अगर नहीं है तो काट दीजिए, इस बार नहीं है ना, बस। बाकी दिखा देता हूँ आपको, ये ऐसी चीज़ मिली है आपके कॉलेज से, आप पे कर दोगे पूरी। बाकी ये मेरे 10th का और ये 12th का, और ये करेक्टर सर्टिफिकेट ऐसे होगा यहाँ पे, बाकी सभी फाइन, यहाँ पे सेकंड इंचार्ज प्रिंसिपल। बाकी ये जेई वाला, और ये आईक्यू का 1500 वाला था, ये वाला पूरा 1500 का है। और ये वाला स्कोर कार्ड, ये उसका पेमेंट का पेज है, जो 96,000 पे करी थी ना, ये वाली, तो उसका पेज रिसिप्ट। बाकी ये एडमिशन वेरिफिकेशन था।
और आधार कार्ड अपना। बाकी ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये भी आपको स्कूल से ही मिलेगा कि आप ट्रांसफर कर रहे हो कॉलेज की तरफ, तो ये आपको मिल जाएगा। बाकी ये माइग्रेशन माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल से मिलेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट को ये होता है कि कॉलेज से हॉस्पिटल से बनवाने की जरूरत, क्लिनिक से मैं भाई दूंगा तो क्लिनिक से बनवा, उसमें 100 या 150 रुपये में मैक्सिमम बना देगा। और उसकी करवाना जिसने एमबीबीएस करी हुई हो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना बी एस मेरे वाले काम मैंने करवाया, मैं बी एस सी एमबीबीएस दोनों का कराऊंगा था, तो उसकी स्टैम्प, उसका फोटो, सॉरी उसकी स्टैम्प, उसका साइन, और ये फोटो के ऊपर भी स्टैम्प साइन जरूर करवाना। और बाकी जो वो वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मार्क बताएंगे वो लिख देंगे यहाँ पे, डेट और वो भी लिख देना प्लीज जहाँ आपने कराया है, और नीचे पे सिग्नेचर जरूर करना है। वो सिग्नेचर सब उधर ही करना है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना। फिर ये आपका वो है रैगिंग वाला, तो ये आप आपका तो है नहीं थोड़ा सा। बाकी के स्टैम्प पेपर है 10 रुपए का, मगर इस बार पता नहीं स्टैम्प पेपर देख बता देता हूँ, मैं आपको लिख के बताता हूँ स्टैम्प पेपर। और बस कितने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इसमें से जैसे कि आपको आ गया होगा समझ, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपका वो पासपोर्ट जो तो मैंने जो अपनी दिखाया है, यही सब है जनरली। बाकी वो सब छोड़ देना, रैगिंग एंटी रैगिंग वो सब छोड़ देना। बस इतना आप लेके चले जाना याद तो। और याद रखना कि दो है, ठीक है। एक एक दो रह गए आपको, ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों को एक एक का बंच बनेगा दोनों का, एक ओरिजिनल का और एक फोटोकॉपी का। तो अपनी दो दो सारी चीजें कराना, दो दो कराना सब कुछ, फोटो दोनों करोगे तो दो दो करवाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर भी और डाउट होगा तो आप मतलब हमारे ग्रुप है स्नैपडील का, तो वो आपके डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तो आप उसको मतलब वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। बाकी आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड तब तक के लिए गुड बाय।